आज हम देखने वाले हैं कि वोटर लिस्ट के अंदर नाम को ऐड करने के लिए जो फॉर्म नंबर 6 भरा जाता है, ये फॉर्म फिजिकल हमें कैसे भरना है। इस फॉर्म में बहुत सारे लोग गलतियां कर रहे हैं, जिससे कि उनका जो नाम है, अगर आप सही तरीके से नहीं भरते हो तो आपका जो नाम है फिर भी नहीं आएगा। तो ध्यान से भरना है। अगर आप सभी का जो नाम है पहले सम्मिलित था, ड्राफ्ट सूची के अंदर नहीं आया है, या फिर आप एक नए वोटर्स बने हो, तो दोनों ही कंडीशन के अंदर कैसे भरा जाएगा आपको बताता हूं। सबसे पहले तो आपको ये जो फॉर्म है, मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और आपको पिन कमेंट के अंदर दे रखा है, जहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हो, प्रिंट कर सकते हो। ये जो फॉर्म है जब आपको मिलेगा तो इसके अंदर पहला जो सेक्शन आपको मिलता है वो यहाँ पर आपको दर्ज करना है विधानसभा क्षेत्र, यानी कि निर्वाचन जो क्षेत्र है उसकी जो संख्या है वो दर्ज करना है। अब संख्या क्या, बेसिकली जहां की भी आप दर्ज करते हो तो आपका जो नाम है वहां की मतदाता सूची के अंदर ऐड हो जाता है। तो उसका जो कोड है वो आपको यहाँ पर फिल करना है, और साथ ही में उसका जो नाम है कि कोई मिस्टेक ना होने पाए, दोनों का मिलान हो पाए, इसलिए यहाँ पर नाम भी लिखना है। तो ये इंफॉर्मेशन मोस्टली लोगों को पता होती है। अगर आप अपने घर के कोई वोटर आईडी कार्ड उठा करके देखोगे तो उस पर ये जो संख्या है और साथ ही में यहाँ पर ये जो नाम है मेंशन होगा। इन केस नहीं मिल पाता है तो voters.eci.gov.in पर जाकर के ये जो इन्फॉर्मेशन है खोज सकते हो। ये काफ़ी अहम है, क्योंकि जहां पर भी आप नाम ऐड करोगे, जहां का कोड डालोगे, वहीं की लिस्ट में आपका जो नाम है वो आएगा। पहले यहाँ पर नाम क्या किया जा रहा है कि हिंदी लैंग्वेज, यानी कि आपकी कोई दूसरी रीजनल लैंग्वेज है, आप किसी दूसरे स्टेट से देख रहे हो तो वहाँ की जो लैंग्वेज है उसमें आपको पहले यहाँ पर फिल करना है। जैसे कि मेरी हिंदी लैंग्वेज है तो यहाँ पर हिंदी लैंग्वेज के अंदर कैसा आपका नाम रहेगा, साफ साफ यहाँ पर लिखना है। और नाम भी अलग अलग सेक्शन दिए गए हैं, जैसे कि यहाँ पर ये सेक्शन है, यहाँ पर फर्स्ट नेम हमको लिखना है। इसी के साथ में यहाँ पर लिखा जाएगा मिड नेम, और यहाँ पर लिखा जाएगा अगर आपके नाम में कोई सरनेम है तो, नहीं तो ये ब्लैंक भी छोड़ सकते हो। एग्जाम्पल से मानते हैं, जैसे कि मेरा जो नाम है सुनील कुमार यादव है, तो सुनील यहाँ पर हो जाएगा और कुमार यहाँ पर आ जाएगा और यादव यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है। अब इसके बाद में उसके जस्ट नीचे एक सेक्शन मिलता है जहां पर वही नाम अब आपको इंग्लिश के अंदर लिखना है, क्योंकि ये काफ़ी मैटर करता है। अब वोटर आईडी कार्ड में या फिर कहीं पर भी आधार कार्ड में हो, इंग्लिश में नाम आपका सही है तो वो सही माना जाएगा, नहीं तो उसमें गलत है तो गलत माना जाएगा। तो यहाँ पर मैंने सुनील यहाँ पर मेंशन कर दिया है, मिड नेम कुमार होगा, यहाँ पर दर्ज कर देंगे, और यहाँ पर हमारा सरनेम आ जाएगा। सरनेम नहीं है तो आप ब्लैंक छोड़ सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है। इसके बाद में यहाँ पर आप सभी से पूछा जाता है रिश्तेदार का नाम और साथ ही में टाइटल। तो जैसे कि ये पुरुष हैं तो इनके केस में क्या है कि पिता का जो है टाइटल यहाँ पर आएगा। अगर कोई महिला अप्लाई कर रही है तो वो अपने पति का जो है इंफॉर्मेशन दर्ज करेगी। यहाँ पर अब आपको पिता का जो नाम है हिंदी लैंग्वेज के अंदर यहाँ पर आपको फिल करना है, और जस्ट उसी के नीचे आप देखोगे कि पिता का जो नाम है यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर फिल करना है। आपने अपना नाम फिल किया है, उसमें क्या था कि अलग अलग लाइनें दी गई थी, लेकिन यहाँ पर एक ही लाइन दी गई है, तो इसी के अंदर आपको क्लियर पेन से आपको लिखना है। इसके बाद में आपका जो भी मोबाइल नंबर है यहाँ पर आपको दर्ज करना है। यहाँ पर आपको अपनी जो ईमेल आईडी है वो यहाँ पर दर्ज करना है। यहाँ पर आपको आधार नंबर दर्ज करना है, जिसके आधार की टैब पे हम क्लिक करेंगे और 12 डिजिट का अपना आधार नंबर यहाँ पर दर्ज करेंगे। जेंडर जो भी है, पुरुष हो महिला हो, यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है, और इसके बाद में आपको अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है यहाँ पर आकर के दर्ज करना है। डेट ऑफ बर्थ को दर्ज करते ही यहीं पर एक ऑप्शन दिया गया है डॉक्यूमेंट का, जो कि आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है जिस भी दस्तावेज पे मौजूद है वो यहाँ पर आपको देना है, जिसमें कि कई सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। अगर आपके पास में अपना जन्म प्रमाण पत्र है वो आप दे सकते हो, नहीं तो आधार कार्ड यहाँ पर चल जाएगा, पैन कार्ड लगाया जा सकता है। साथ ही में अगर आपके पास में पासपोर्ट है या फिर 10वीं 12वीं की मार्कशीट सर्टिफिकेट है तो वो भी यहाँ पर आप दे सकते हो। तो आधार कार्ड और मार्कशीट लोगों के पास अक्सर होगा, तो जो भी है आपके पास में उसके आगे टिक करना है, और ये डॉक्यूमेंट आपको अटैच करना है साथ में। इसके बाद में अगला सेक्शन मिलेगा जहाँ पर आप सभी को अपना जो वर्तमान पता है वो यहाँ पर दर्ज करना है, जिसमें कि हाउस नंबर अगर आपके पास में है तो यहाँ पर दर्ज करना है, नहीं है तो अपने फैमिली के वोटर आईडी कार्ड देखना है जिसमें उनका जो हाउस नंबर है वो मेंशन होगा, तो वहाँ से देख करके सेम आपको दर्ज करना है। नहीं है तो आप डायरेक्टली अपने विलेज का जो नाम है यहाँ पर दर्ज कर सकते हो, अपने एड्रेस को, जैसे कि आपके डॉक्यूमेंट पर है, डाकघर क्या लगता है, पिन कोड क्या है, यहाँ पर आपको ये सारी इंफॉर्मेशन दर्ज करना है। तो इस तरीके से पहला जो सेक्शन है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसके जो बैक साइड पे इंफॉर्मेशन है इस फॉर्म में क्या क्या दर्ज करना है आपको बता देते हैं। देखो यहाँ पर अब आप सभी से सबसे पहले तो पूछा जा रहा है कि जो भी परिवार के अंदर आपके वयस्क हैं, अगर उनका जो नाम है पहले से मतदाता सूची के अंदर मौजूद है तो उनमें से कोई भी स्वप्रमाणित प्रति इसके साथ में संलग्न करना है, अगर माता पिता का नाम पहले से सम्मिलित है। तो मैं दिखाऊंगा आगे, एनेक्सर आपको अटैच करने की ज़रूरत होगी, क्योंकि एसआईआर का सर्वे होने के बाद में
एनेक्सर भी यहाँ पर लगता है। हमें यहाँ पर सबसे पहले तो ये बताना है कि कौन सा दस्तावेज हम यहाँ पर देने वाले हैं एड्रेस के तौर पर। तो एड्रेस के तौर पर कोई भी बिजली, पानी, टेलीफोन, गैस का बिल है, कम से कम 1 साल के अंदर का ही होना चाहिए। और साथ ही में कोई बैंक पासबुक आपकी हो सकती है, डाकघर की कोई पासबुक हो सकती है। इसी के साथ में कोई राजस्व विभाग की तरफ से कोई अभिलेख जारी करे गए हैं, जैसे कि खतौनी हो गई या फिर आपने कोई रजिस्ट्री कराई है, वो आप यहाँ पर दे सकते हो। इसके अलावा आधार कार्ड यहाँ पर भी लग जाएगा और पासपोर्ट भी लगाया जा सकता है। तो आपके पास में जो भी मौजूद है यहाँ पर आपको टिक करना है। इन केस इनमें से मौजूद नहीं है तो अन्य कोई डॉक्यूमेंट आप दे रहे हो तो यहाँ पर वो मैनुअली आपको लिखना है। इसके बाद में अगला सेक्शन मिलता है, वो है दिव्यांग का। तो अगर कोई दिव्यांग व्यक्ति यानी कि विकलांग व्यक्ति है, चाहे चलने में, सुनने में या फिर बोल नहीं पाता, तो जो भी कैटेगरी का विकलांग है वो यहाँ पर सेलेक्ट करेगा। मेरे केस में है नहीं तो इसे हम छोड़ देंगे क्योंकि बिल्कुल विकलांग हम है नहीं। अब इसके बाद में आप सभी को एक सेक्शन मिलेगा 10 नंबर वाला। ये जो सेक्शन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बेसिकली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या करता है कि ये कोशिश करता है कि जो भी मतदाता जुड़े उसकी फैमिली मैपिंग हो जाए, यानी कि उसका जो नाम है उसके परिवार के साथ ही में वोटर लिस्ट के अंदर सम्मिलित हो जाए। तो इसके लिए परिवार का जो भी व्यक्ति पहले से सम्मिलित है, अगर आपके माता का वोटर आईडी कार्ड बना है, पिता का बना, भाई का बना है, तो उनमें से उनकी जो डिटेल है यहाँ पर आपको दर्ज करना है। जैसे कि यहाँ पर हम जो है परिवार का जो भी सदस्य है उनका यहाँ पर नाम दर्ज करेंगे जैसा उनके वोटर आईडी कार्ड पर है। साथ ही में रिश्ता हमसे क्या है यहाँ पर मेंशन करेंगे। तो जैसे कि हमारे पिता हैं, हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे। अब इसके बाद में उनका जो वोटर आईडी कार्ड नंबर है वो हम यहाँ पर दर्ज करेंगे। तो इस तरीके से मोस्टली इंफॉर्मेशन यहाँ पर हमने फिल कर दी है। बारी आती है घोषणा पत्र की। घोषणा पत्र में बेसिकली करना क्या है, आप सभी को सबसे पहले तो जन्म स्थान के बारे में उल्लेखित करना है कि यहाँ पर जो भी स्थान, जैसे कि मैंने मेंशन किया है कि यहाँ पर हमारा जन्म हुआ है और जिला यहाँ के हम निवासी हैं और इस पते पर हम जन्म से निवासी हैं। अगर कुछ सालों से कोई निवासी है तो वो यहाँ पर बताएगा, 2 साल 3 साल यहाँ पर आप लिखोगे कब से आप निवासी हो। तो जैसे कि मेरा जन्म से वहीं पर है तो मैं यहाँ पर मेंशन कर दूंगा। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जन्म से यहाँ पर मेंशन कर देते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। उसका मंथ और वर्ष दर्ज करना है, डेट यहाँ पर दर्ज नहीं की जाएगी। इसके बाद में आप सभी को तारीख के सेक्शन में आना है। यहाँ पर जिस भी डेट को आप फॉर्म भर रहे हो वो डेट यहाँ पर मेंशन करनी है। जिस जगह से आप भर रहे हो उस जगह का नाम यहाँ पर लिखना है और यहाँ पर आवेदक को अपने हस्ताक्षर करने हैं। तो यह इस तरीके से यहाँ पर हस्ताक्षर कर देंगे। अब यहाँ पर जो है जो सेक्शन बचते हैं, ये फॉर्म तो हमारा पूरी तरीके से फिल हो चुका है। ये रसीद नीचे वाला जो सेक्शन दिया गया है ये आपको भरने की ज़रूरत नहीं है। ये जब आपका जो है नाम जोड़ा जाएगा तो वहाँ से जो नंबर जनरेट होगा वो यहाँ पर मेंशन करेगा, वो डिपार्टमेंट करेगा। तो ये करने के बाद में अभी ये इतना काम काफ़ी नहीं है। इसको तो आपने भर लिया, यहाँ पर फोटो आपने चिपका ली, आपका फॉर्म रेडी हो गया। लेकिन इसके साथ में आपको एनेक्सर अटैच करना है। जी हाँ दोस्तों, एनेक्सर डी अब लगता है इसके साथ में। अगर आप नहीं लगाते हो तो आपका जो नाम है मतदाता सूची के अंदर नहीं आएगा। अच्छा, एक चीज बता देता हूँ, एनेक्सर भरने का तरीका तो मैं बताऊंगा ही। यहाँ पर इसमें 2 मेन दस्तावेज आपके लगने हैं। एक तो लगेगा आपका डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ, जिसमें कि आपने आधार कार्ड दिया हो, पैन कार्ड दिया हो या फिर हाई स्कूल की मार्कशीट या पासपोर्ट, इनमें से एक दस्तावेज हो गया। साथ ही में पते का कोई भी एक दस्तावेज, तो आधार कार्ड आपका हो सकता है या फिर पासपोर्ट हो सकता है या फिर बिजली पानी टेलीफोन का बिल है आपके पास में जो आपके नाम से है वो यहाँ पर लग जाएगा। तो ये जो है 2 दस्तावेज हम इसके साथ में अटैच करेंगे। अब बारी आती है एनेक्सर डी की। तो एनेक्सर डी अगर आप डाउनलोड करोगे तो इस तरीके का आपको मिलेगा, जहां पर आप सभी को SIR की तरीके से ये जो इंफॉर्मेशन है आपको यहाँ पर फिल करना है। जिसमें कि सबसे पहले तो ये जो कॉलम दिखाए गए हैं, कॉलम के जस्ट ऊपर ही आप देखोगे कि यहाँ पर आवेदक का जो नाम है वो यहाँ पर मांगा जा रहा है। तो आवेदक, यहाँ पर हम अपना जो नाम है मेंशन करेंगे। जो भी नाम अपना जुड़वाना चाह रहे हैं वो अपना जो है यहाँ पर अपना जो नाम है मेंशन करेंगे। तो जैसे कि मेरे केस में सुनील कुमार यादव यहाँ पर नाम आ गया। और इसके बाद में अब यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर, जैसा आपने फॉर्म पे फिल किया है सेम यहाँ पर रहेगा और जो भी आपका पता है यहाँ पर रहेगा। इसके बाद में ये जो सेक्शन दिखाए गए हैं तो आप देखोगे कि सेम SIR फॉर्म ही है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपको अपने पिता का जो नाम है वो यहाँ पर मेंशन करना है और इसी के साथ में उनका वोटर आईडी कार्ड नंबर आपके पास होगा तो वो यहाँ पर दर्ज कर देना है। हालांकि वोटर आईडी कार्ड जरूरी नहीं है, अगर किसी का नहीं बना हुआ है तो उस केस में आप छोड़ सकते हो, लेकिन नाम माता और पिता दोनों को यहाँ पर लिखना होगा। और अगर कोई मैरिड है, जैसे कि मान लो कोई महिला अप्लाई कर रही है या फिर
कोई पुरुष अप्लाई कर रहा है वो अपने पत्नी का नाम यहाँ पर दर्ज करेगा, या फिर पत्नी अप्लाई कर रही है तो वो पति का नाम यहाँ पर दर्ज करेगी। और उनका वोटर आईडी कार्ड पहले से बना है तो वो यहाँ पर नाम दर्ज किया जाएगा। इसी के साथ में नीचे जो सेक्शन दिया गया है, ये सेक्शन किस चीज़ का है, तो आप देखोगे कि यही वो सेक्शन होते थे जो एसआईआर का जो डेटा है वहाँ पर मिलान करके आपको यहाँ पर इंफॉर्मेशन दर्ज करनी होती थी। अभी जैसे कि पुराने डेटा की हम बात कर रहे हैं 2003 वाले, अब यहाँ पर जैसे कि मार्च के बाद में नई लिस्ट आ जाएगी तो उसके अंदर जिनका भी नाम मौजूद होगा तो यहाँ पर उनकी जो इन्फॉर्मेशन है वो दर्ज करनी होगी। तो अभी जैसे कि आपके मम्मी पापा का नाम मौजूद है कहीं पर भी, तो आपको यहाँ पर आकर के उनका नाम, साथ ही में उनका वोटर आईडी कार्ड नंबर, आपसे क्या संबंध है वो यहाँ पर दर्ज करना है। लेकिन यहाँ पर जैसे कि 2 सेक्शन दिखाए गए हैं। पहला यहाँ पर जो सेक्शन दिखाया गया है ये सेक्शन किनके लिए है, तो जिनका भी नाम अभी एसआईआर ड्राफ्ट सूची पब्लिश होने से पहले मतदाता सूची के अंदर सम्मिलित था, लेकिन अभी उनका जो नाम है वो नहीं आया है। ठीक है, तो ऐसे में क्या है कि ये जो सेक्शन है आप भरोगे कि हाँ पहले से नाम हमारा मौजूद था लेकिन किन्हीं कारणों से हम फॉर्म नहीं भर पाए या फिर कोई अन्य कारण हो सकते हैं, बीएलओ ने सबमिट नहीं किया जिसकी वजह से नाम नहीं आया। तो यहाँ पर अब आप सभी को पुराना जो वोटर आईडी का नंबर है वो यहाँ पर दर्ज करना है, साथ ही में संबंध लिखना है और जिला राज्य हो जाएगा, और यहाँ पर भाग संख्या, क्रम संख्या और विधानसभा क्षेत्र का जो संख्या है, ये सारी इंफॉर्मेशन मतदाता सूची जो 2002 वाली है वहां से देख करके दर्ज करना है। आपको दिखा देता हूँ यहाँ कहाँ पर इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो यहाँ पर विधानसभा क्षेत्र की जो संख्या है मेन पेज पर आपको मिल जाती है, भाग संख्या हर पेज पर आपको मिल जाएगी, ऊपर की तरफ मेंशन होगी, साथ ही में क्रम संख्या जहाँ पर भी नाम आपका मौजूद है तो उसके सामने दिया गया होगा। तो इस तरीके से आप अपना भर सकते हो। तो उस केस में क्या है कि जो रिश्तेदार हैं यानी कि माता पिता की भी इंफॉर्मेशन दर्ज करने की ज़रूरत नहीं। लेकिन जैसे कि आपका नाम मौजूद नहीं था उस समय, आप अभी अभी वोटर बनने हो, तो उस केस में क्या है कि आपको मम्मी या फिर पापा में से किसी की एक डिटेल यहाँ पर दर्ज करना है। जैसे आपने अपना वहाँ से क्रमांक निकाला था वैसे यहाँ पर दर्ज करके आपको फिल कर देना है। और यहाँ पर इस फॉर्म पर जो मतदाता है वो अपने हस्ताक्षर करेगा, कोई अगर अंगूठा लगाता तो यहाँ पर अंगूठा लगाएगा, और ये इसके साथ में आपको अटैच करना है। अब यहाँ पर एक सवाल आता है कि जैसे मान लेते हैं किसी के मम्मी पापा का नाम पहले से मतदाता सूची के अंदर अगर मौजूद नहीं है तो उस केस में क्या होगा, क्या उसका वोटर आईडी कार्ड नहीं बनेगा? तो दोस्तों बनेगा, लेकिन उस केस में ये है कि जो दस्तावेज आपने अभी दिए हैं, 2 दस्तावेज जो मैंने बताए थे, वो इसके अकॉर्डिंग डिपेंड करते हैं। आपने यहाँ पर एनेक्सर अगर लगाया है तो इतने ही डॉक्यूमेंट से आपका जो मतदाता कार्ड है वो बन जाएगा। लेकिन अगर आपका जो है मम्मी पापा का नाम पहले से मौजूद नहीं है तो उस केस में क्या होगा, यहाँ पर आप सभी को दस्तावेज दिखाए गए हैं, इनमें से कोई ना कोई दस्तावेज आपको देना होगा। तो 13 दस्तावेजों की लिस्ट है, उसमें से भी जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है कि अगर आपका जो डेट ऑफ बर्थ का ईयर है इस कैटेगरी के बीच में आता है तो आपको नीचे दी गई सूची में से स्वयं के लिए कोई एक अभिलेख उपलब्ध कराना होगा जो जन्मतिथि या फिर आपके जन्म स्थान को प्रमाणित करता हो। साथ ही में माता पिता का भी एक कोई प्रमाण पत्र देना होगा। इसी तरीके से जैसे कि 2/12/2004 के बाद में अगर आपका जन्म हुआ है और आप अपना नाम जोड़ रहे हो तो यहाँ पर आप सभी को बताया गया है, उस केस में आप सभी को सबसे पहले तो स्वयं का एक अभिलेख इसमें से देख करके देना है, साथ ही में माता का और पिता का यहाँ पर आप सभी को एक एक डॉक्यूमेंट देना होगा। तो ये जो एडिशनल इंफॉर्मेशन ये वहाँ पर मैं दे रहा हूँ, ये बेसिकली जिनका नाम मौजूद नहीं है और एनेक्सर अगर आप अटैच कर रहे हो तो यहाँ पर आपको ये दस्तावेज भी अटैच करने होंगे नाम को जोड़ने के लिए। तो इस तरीके से मतदाता बनने के लिए जो फॉर्म नंबर 6 भरने के लिए कहा गया है आप भर सकते हो, ये सही तरीका है भरने का, और आपका जो नाम है फिर फाइनल वोटर लिस्ट के अंदर आ जाएगा। प्लास्टिक का एक पीवीसी कार्ड मिलता है, आपके घर के पते पर आता है। साथ ही में जैसे आपका नाम जुड़ जाएगा तो आप इसी पोर्टल पर आकर के अपने मतदाता प्रमाण पत्र की डिजिटल कॉपी को डाउनलोड कर सकते हो। आशा करता हूँ आज का वीडियो आप सभी को काफ़ी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया इसे लाइक करना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लेना। बाकी अगर किसी को ये देखना है कि ये फॉर्म जो हम फॉर्म नंबर 6 ऑफलाइन भर रहे हैं, ऑनलाइन कैसे भर सकते हैं, आप चाहो घर बैठे भी भर सकते हो खुद से, लेकिन आपके आधार कार्ड से आपका जो मोबाइल नंबर है वो लिंक होना चाहिए। तो फिर क्या है तुरंत ही आपको एक डिजिटल रिसिप्ट मिल जाती है कि हाँ आपने फॉर्म भर दिया है। तो अगर आपको वो प्रोसेस देखना है तो आई बटन पे वीडियो आ रहा होगा जहां पर क्लिक करके आप देख सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उसका जो लिंक है मैंने दे रखा है। हम मिलते हैं ऐसे ही एक नया वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।